90% से ज़्यादा वोटिंग हो जाए तब यह सवाल बचता ही नहीं है कि आखिर जनता चाहती क्या है। लेकिन 90% वोटिंग के बाद अगर यह सवाल खड़ा हो जाए कि जनता सड़क पर क्यों थी, तो उसके 3 जवाब आज हर किसी ने दे दिए। बीजेपी ने कहा कि दरअसल यह चुनाव जनता और ममता के बीच का था, जबकि टीएमसी ने कहा यह चुनाव ममता और चुनाव आयोग के बीच का था। और जनता ने क्या कहा है? जनता ने कहा कि वह जो चाहती है वह ईवीएम ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। लेकिन सबके बीच चुनाव आयोग की पीठ क्या वाकई में थपथपानी चाहिए? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 90% वोटिंग, यानी कि 90% वोटिंग हुई है, जो बढ़ी है पिछले कुछ सालों से। पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा वोटिंग हुई है। पिछली बार जब 82% वोटिंग थी, हालांकि उससे पहले 1-2 बार 83% भी वोटिंग पहुंची है। इस बार रिकॉर्ड टूट गए और 16 में से 8 जिलों में तो लगभग वोटिंग का जो परसेंटेज है वो पश्चिम बंगाल में 95% के आसपास है। ये कोई खेल का मैदान नहीं है, यह है चुनावी मैदान, जिसमें हर 5 साल के बाद जनता तय करती है कि किसको चुनना है और किसको बाहर का रास्ता दिखाना है। जो पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, यदि उसको देखा जाए, समझा जाए, तो वहां पर जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि काफी सालों से वहां पर ममता बनर्जी शासन कर रही थी, तो कहीं ना कहीं यदि उनको सरकार पसंद होती तो नॉर्मल वोटिंग होती या वोटिंग घटती, अगर जनता टीएमसी को पसंद करती। लेकिन जनता वहां की बदलाव चाहती है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो वोटिंग है ये बढ़ी है। ये उसी की तरफ संकेत दे रहा है। दूसरा बड़ा संकेत ये कि चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर जो की थी कि लगभग हम ये मान के चलें कि 100 आदमी पर एक पुलिसकर्मी था। तो एक पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार चुनाव में था उसके साथ भी था, यानी कि पूरी चाक चौबंद सुरक्षा की गई चुनाव में किसी प्रकार की उपद्रवबाजी को दूर करने के लिए। अब आगे हम समझते हैं इस पैटर्न को, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो तामझाम है सुरक्षा के लिहाज से जो किए गए हैं, आपने देखा होगा मेरे पिछले कुछ वीडियो में कि वहां पर आज सैनिक बलों की बहुत सारी कंपनियां उतारी गई थी। तो ये कहीं ना कहीं जब साफ सुथरा चुनाव की तरफ संकेत था और उसी का फायदा वहां की जनता ने उठाया और खुल करके वोट किया वहां पर, और खुल करके वोट किया, तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ा है, जो हम 93%, 90%, 95% बता रहे हैं। इनकी लगभग पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो 10 से 12% यहाँ पर जो है वोटिंग बढ़ी है। अब यहाँ पर बात आती है, यदि ये वोटिंग ममता बनर्जी के पक्ष में चली जाती है और ममता बनर्जी जीत जाती है, उसे सरकार बन जाती है, तो विपक्ष वहां से खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय नेता के रूप में कहीं ना कहीं जो है ममता बनर्जी उभर के आएंगी, जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है। टीएमसी के लिए जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है वह है मिदनीपुर। जो पूर्वी मिदनीपुर और पश्चिमी मिदनीपुर में अगर दोनों को मिलाएं तो लगभग 30 सीटें वहां पर आती हैं। 22 सीटों पर पिछली बार टीएमसी ने वहां पर कब्जा किया था, 8 सीट बीजेपी ने जीती थी। लेकिन यहाँ पर इस बार परिस्थिति बदल सकती है। अगर यहाँ पर परिस्थिति बदल जाती है तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। तो ये जो आंकड़ा है, जो 23 अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अभी एक फेज बाकी है, 4 मई को परिणाम आएंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, वो सब्सक्राइब फॉलो करें। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।